कैसे हैं बच्चे आप सभी। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। आज वैसे तो गला सही नहीं था, बट फिर भी आज आपके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे थे और डे भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आज जैसे आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वैसे तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी आता है, उसी को सॉल्व करना था कि आज के दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली 26 जनवरी भी होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं, लेकिन 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों? ये तो हमें पता है कि 2015 से नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को अलाउड किया था, अनाउंस किया था कि अब हम हर 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। 2015 में जब पहली बार इलेक्शंस जीतने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 के बाद, तो 2015 में उन्होंने अनाउंस किया था और पहला कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हमने तभी मनाया था। ऐसा क्यों हुआ कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया उसके बाद से? इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देना था कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने क्यों मनाया, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी। एक छोटा सा वीडियो था, तो इसी की आंसर देने के लिए मैं इनवाइट करूंगा गौरव सर को, और होपफुली आपके आंसर्स वो दे देंगे सारे जवाबों का। तो ओवर टू यू गौरव सर। तो थैंक यू गौरव सर फॉर इन्वाइटिंग मी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो क्वेश्चन है, बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि हम क्यों ऐसा 26 नवंबर को हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये कोई नई बात नहीं है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और आप ही के दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है। और हाँ सर, मेरा भी गला खराब है, आपका गला खराब है। तो 26 नवंबर याद करना बता रखा है वैसे तो 1949। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो फॉर श्योर आप इस बात का जवाब भी जानते होंगे कैसा क्यों। तो 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ था बन करके। एक बहुत लंबा प्रोसेस था, 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुई, पहली मीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, एंड ये चला था 26 नवंबर तक। लगभग टाइम ड्यूरेशन काफ़ी लंबा रहा और ऐसे में लगभग 3 साल लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। 3 साल में हर एक चीज़ को हमने समझा, महसूस किया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। भीमराव अंबेडकर, उनके जो सपोर्टर्स थे, साथ में जो उनके थे, उन्होंने लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम बोला जाता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन के लगभग 3 साल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ। तो 26 नवंबर को रेडी हुआ था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी होने के बाद में 24 जनवरी को, अच्छे से याद रखना, 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया असेंबली में। और उस टाइम पर एक्सेप्ट करने वाले कितने मेंबर थे? 284 मेंबर थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 284 मेंबर्स ने उसको सिग्नेचर करके ऑथराइज्ड किया और अगले 2 दिन बाद 26 जनवरी को इसको इंडिया को दे दिया और वहां से हमने रिपब्लिक डे मानना शुरू कर दिया। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जहां पे पीपल का रूल होता है, राजा रानी का रूल नहीं होता। तो 26 जनवरी 1950 ये अंतर था, ठीक है। तो ये तो हमारा रिपब्लिक डे हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 26 नवंबर को। यहां तक क्लियर? अच्छा, 2-3 चीजें और बता देता हूं। इसे बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है। बैग ऑफ बोरोइंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हमने बहुत अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लेके चीज़ों को ऐड किया है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, इसलिए बैग ऑफ बोरोइंग भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। शुरुआती दिनों के अंदर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसके अंदर 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, लेकिन आज 2021 के बाद में, 2021 के अंदर आते आते 470 हो गए थे। आज अभी 470 आर्टिकल्स हैं। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा, एंड एवरीथिंग इज इन डिटेल। साथ ही साथ 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, वैसे तो बता रखा है आपको। ये भी याद रखना कि ये जो इनिशियल डेज में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो इनिशियल डेज में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो चेंजेस आए थे, जो जो बदलाव आए थे, या जो जो चीज़ें लिखी गई थी, वो हैंड रिटन थी। बदलाव कैसे? लगभग पहला ड्राफ्ट करने के बाद 2000 से ज़्यादा बार इसको अमेंड किया गया। 2000 से ज़्यादा, बात समझो, 2000 से ज़्यादा बार तो पहले ड्राफ्ट बनने के अंदर चेंज हो गया। इसके बाद में सारी चीज़ें हाथ से लिखी गई थी। एवरीथिंग वॉज रिटन बाय द हैंड। और कौन थे लिखने वाले? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये वो कैलीग्राफर थे जिन्होंने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था अपनी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में। आज भी ओरिजिनली वो रखा हुआ है हमारी असेंबली के अंदर। ये चीज़ क्लियर होगी? अच्छा, 2-3 चीज़ें और है, ये भी याद रखें कि 26 जनवरी को 1950, ऐसा क्यों कि 24 जनवरी को सिग्नेचर हो गए और 26 जनवरी को अडॉप्ट किया। तो जो बच्चे हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं फिर उनको कह रहा हूँ कि वो ये बात, इसका आंसर वो जानते होंगे ऐसा क्यों हुआ था। नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर मैंने आपको बताया है, वहाँ पर हमने देखा था कि
पहली बार ब्रिटिशर्स के दौरान जब हम उनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, तो हमने पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था और वो दिन था 26 जनवरी का ही। तो उस दिन को मेमोराइज रखने के लिए भी हमने 26 जनवरी चुना। अदरवाइज हम 26 नवंबर भी चुन सकते थे, 24 जनवरी भी चुन सकते थे, लेकिन 26 जनवरी हमने इसलिए चुना। सो ये था हमारा रिपब्लिक डे और वो था हमारा आज का दिन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे। अच्छा, एक और चीज़, हमारे आज के दिन 26 नवंबर के दिन केवल यही नहीं हुआ है। आज के दिन जैसे मैंने आपको बताया, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट डे है, या इसको आप बोल सकते हो नेशनल लॉ डे भी मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के साथ में नेशनल लॉ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है हर 26 नवंबर को। साथ ही साथ एक बुरी घटना और हुई थी 2008 के अंदर। 2008 में 26 नवंबर के दिन ही बॉम्बे में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। ऐसे में बहुत सारे लोग मारे गए थे, लगभग 10 आतंकवादी थे इसमें से। वो अब्दुल कसाब वाला जो किस्सा था, वो चीज़ें भी आज के दिन हुई। तो आज का दिन काफ़ी, और हर महीने में इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको समझ में आया होगा और सर आपको भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बाकी आपको कुछ कहना है तो आप बता दीजिए। बहुत बढ़िया सर, अब तो आगे सर आपने बता ही दिया है, तो इसमें आगे तो मैं क्या बोलूँ। बस बहुत अच्छी बात है कि आप सबको समझ में आ गया होगा और आंसर आपको मिल गया होगा। सो हमारी सबकी तरफ से थैंक यू सो मच।